आपकी बिल्कुल ये आपकी कहीं आए किसी जाहिल किसी जनाब वाला बंदे की बात चले आप हमें जाहिल कह लें सर, लेकिन अब क्या डॉलर कमाने के लिए ये काम करते हैं आप हैं, तो उस वक्त आपकी भी खिदमत हो रही है आपके ऊपर भी। ठीक है, मतलब और फिर मैं देखता हूँ कि उस महफिल के अंदर उलमाए कराम भी बैठे हुए होते हैं वहाँ पे, रोकते क्यों नहीं हाथ से पकड़ के, क्या कर रहे हो तुम? आपने बात की है ना, ये वही मिर्जा साहब का स्टाइल है कि कहीं किसी दूर देहात के अंदर होते हुए देखा है, मैंने आंख से होते हुए देखा है सर। मैं तो अपने मोहल्ले की ठीक मस्जिद है, में, आपकी है कि मैं तो किसी अपने इमाम ने मोहल्ले किया की होगा। मस्जिद में हर नमाज में होते हुए देखता हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रेहान तारक साहब के सख्त सवालात पर मुफ्ती हनीफ रही जो लंडे का मुफ्ती है वो बहुत ज़्यादा हाइपर हो गया। उसने रेहान तारक साहब को जाइलों के अंदर शामिल कर दिया और फिर बाद में वो कहने लगे नहीं आपको मैं नहीं कह रहा। तो दोस्तों ये है इनका हाल। जब इन लोगों की इन फिरका परस्त उलमा की हकीकत सामने आती है तो फिर ये बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, कहते हैं कि हमारे हकीकत लोगों के सामने क्यों रही। तो इसी वजह से इंजीनियर साहब भी इनको चुपते हैं कि इंजीनियर साहब जो है इनके बुजुर्गों और बाबों के साथ साथ आजकल की जो फिरका परस्त उलमा हैं उनको एक्सपोज करते हैं। तो इनकी चीखें निकलती हैं कि इंजीनियर हमारे बुजुर्गों को और इसके साथ साथ हमें एक्सपोज क्यों कर रहा है। तो रेहान तारक साहब आपको पता होगा कि माशाल्लाह से वो बहुत सख्त सवालात करते हैं। अब उन्होंने लंदन का मुफ्ती हनीफ रही अपने आप को ये साबित करता है कि मैं सच्चा आशिक रसूल हूँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत के ऊपर पैरा दे रहा हूँ। ये वो बंदा कह रहा है चिश्ती रसूलुल्लाह कलमे का बाकायदा दिफा किया है, मुनादरा किया है इस कलमे के दिफा में। ये कह रहा है कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा आशिक रसूल हूँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत के ऊपर पैरा दे रहा हूँ। और यही इंजीनियर साहब के खिलाफ अदालतों के अंदर भागता था और कहता था कि मैं इंजीनियर को बाहर नहीं निकलने दूंगा, यानी मैं रिहा नहीं होने दूंगा। रेहान तारक साहब ने बहुत से सख्त सवालात किए। बातों का जवाब देते हुए मुफ्ती हनीफ रशीद जो है वो गुस्से में आ गया। उसने कोशिश तो बहुत की कि मैं लोगों के सामने एक्सपोज ना हो सकूं, लेकिन रेहान तारक साहब जो है उन्होंने लाइव प्रूफ भी दिखा दिया कि ये देखें कि आप भी इस किस्म के काम के अंदर मुलव्वस हैं। तो दोस्तों ये तो आपको पता होगा कि फिरका परस्त उलमा जो हैं उन्होंने दीन को कारोबार बनाया हुआ है। जहाँ पर जाते हैं यानी किसी भी महफिल के ऊपर जो नात खान हजरात है वो भी इस किस्म की एक्टिविटीज करते हैं, पैसे फिक्स कर लेते हैं कितने पैसे में दोगे तो फिर ही हम आपके पास आएंगे। और इसके साथ साथ महफिलों के अंदर आपने देख लिया होगा कि कैसे उलमा के ऊपर जो है वो पैसे जो है वो फेंके जाते हैं, यानी रिम झिम करते हुए वो किस तरह से पैसों की बारिश जो है वो उनके ऊपर करते हैं। इसी टॉपिक के ऊपर ही रेहान तारक साहब ने जो है वो मुफ्ती हनीफ रशीद साहब से सवालात किए और आगे से मुफ्ती हनीफ रशीद जो है उसने ये कहना शुरू कर, जब वो फंस जाता था और ये कहता था उस टाइम वो ये कहता था कि नीयत पे डिपेंड करता है। यानी पहले तो वो ये कह रहा था, यानी पॉडकास्ट के आप स्टार्ट में इंजीनियर साहब के हवाले से रेहान तारक साहब ने जब ये कहा था कि आप इंजीनियर की नीयत के ऊपर कैसे शक कर सकते हैं, यानी कैसे आप कह सकते हैं इंजीनियर की नीयत ऐसी नहीं थी कि उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की हो। तो उस टाइम ये कह रहा था कि नहीं नीयत जो है वो नहीं देखी जाएगी। तो अब इसकी जब बारी आई है ये फंसने लगा तो उस टाइम ये कह रहा था कि हम किसी की नीयत के ऊपर कैसे शक कर सकते हैं कि इसने पैसे जो है किस हवाले से दिए। जब ये एक्सपोज होने लगते हैं तो उस टाइम इनको नीयत याद आ जाती है। इसके साथ साथ जो लंडे का मुफ्ती है मुफ्ती हनीफ रशीद वो अपने दिफा में ये कह रहा था कि जिस तरह से महफिलों के अंदर जो उम्रे के टिकट दिए जाते हैं वो बिल्कुल गलत हैं, हमें इन कामों से लोगों को रोकना चाहिए कि आप ये काम ना करें। लोग जो हैं वो अपनी शोहरत के लिए इस किस्म के काम करते हैं। तो मुफ्ती हनीफ रशीद से बंदा पूछे आप लोग जो काम करते हो यानी उलमाए कराम महफिलों के अंदर जाकर आपके नाम लिखे जाते हैं इश्तिहारों के ऊपर और वो इश्तिहार जो है वो गली मोहल्लों में लगाए जाते हैं, तो इस हवाले से अगर देखा जाए तो आपकी शोहरत जो है वो बहुत ज्यादा होती है, यानी आप शोहरत के भूखे हैं। लेकिन देख लें कि मुफ्ती हनीफ रशीद अपना दिफा करने के लिए अपने आप को बचाने के लिए ये कह रहा था जो लोग महफिलों के अंदर उम्रे के टिकट देते हैं उनको नहीं देना चाहिए, वो अपनी शोहरत के लिए काम करते हैं। तो मुफ्ती हनीफ रशीद जो है वो भी शोहरत के लिए ये काम करता है। ये जितने भी फिरका परस्त उलमा हैं यहाँ पर जाकर ये महनत खानी करते हैं, ये भी शोहरत और पैसे के लिए करते हैं, ना कि ये अल्लाह ताला की रज़ा के लिए करते हैं। तो इसके साथ साथ और भी रेहान तारक साहब ने बहुत से सख्त सवालात किए। उन सवालात में ये भी सवाल था कि रेहान तारक साहब ने ये कहा कि जो लोग मस्जिद की ज़्यादा खिदमत करते हैं, जो उलमा की ज़्यादा खिदमत करते हैं उनको पहली सफ के अंदर खड़ा किया जाता है। तो इसके ऊपर मुफ्ती हनीफ रशीद साहब जो है वो हाइपर हो गए, उन्होंने कहना शुरू कर दिया ये जाहिल लोग ये बात करते हैं। तो आगे से रेहान तारक साहब ने कहा कि हाँ ठीक है मैं जाहिल हूँ। बाद मुफ्ती हनीफ रशीद साहब जो है वो ये कहने लगे नहीं मैं आपको नहीं कह रहा। ये हाल है इनका और ये कहते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन जो है वो बेलौस होकर यानी दीन से 1 रुपया भी नहीं लेते, कोई अपनी मर्जी से अगर दे देता है तो हम जेब में डाल लेते हैं डॉलर पाउंड्स। तो ये दोस्तों इनका हाल है। तो सर दोस्तों आप वीडियो देखें उसके बाद हम बात नाते पेश की जा रही हैं, उसमें जो उठ के पैसे फेंके जाते हैं आप भी पेश कर रहे हैं, ये जैसे होता है ठीक होता है? देखें देने वाले की नीयत पर डिपेंड करता है जी। मैंने किसी बुजुर्ग की तारीफ सुनी, मेरे नबी की तारीफ हुई, अब मैं उसको क्या दे सकता हूँ? तुम मेरे लिए दुआ दे सकते हैं, दुआ दे सकते हैं, दाद दे सकते हैं, दाद भी दे सकते हैं, वो भी देते हैं, दाद भी देते हैं। साथ एक उसको अप्रिशिएट करने के लिए जो मेरे पास एक जो पैसा निकालने हुए बंदे को दुख होता है, मैंने वो भी निकाला कि नाम रसूल पर ये भी तेरे ऊपर निशावर करता हूँ। और ये चीज मैं कर रहा हूँ, ये चीज सही है आपकी बात है।
वो आपको ये देने वाले की नीयत पर डिपेंड करता है कि अगर कोई देने वाला इसलिए दे रहा है कि ताकि दुनिया को ये पता लगे कि भाई ये मैं एक नाथखान को या वासिफ रसूल को ये खिदमत कर रहा हूँ और पता लगे कि इनकी क्या इज्जत है। इसमें भी मुफ्ती आजम मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का फतवा है सर। देखिए ये भी इसराफ है ना सर। इसमें जिस तरह ये आप ये वाला बात कर रहे हैं इस पे मेरी बहुत सारी गुफ्तगू मौजूद है कि इसको नहीं करना चाहिए, लेकिन आप देख रहे हैं कि हम बात उठ के इस तरह पेश ज़ाहिर है जब आप हैं तो उस वक्त आपकी भी खिदमत हो रही है, आपके ऊपर भी ठीक है, मतलब मकसद दुनिया कमाना हो तो स्वाब नहीं है फिर। क्या मतलब? हाँ ठीक है, मैं जवाब पहले दे चुका। अगर मकसद दुनिया कमाना हो तो स्वाब नहीं है, ठीक है, तो ज़ाहिर है दुनिया के इंतजाम इंतजाम चलाने के लिए तो डॉलर और पाउंड और ये सब लिए जा रहे हैं ना। बात तो ये मकसद तो इसमें फिर दुनिया। शायद आपको हमारा फिका की जुज़ियात का इल्म नहीं है। फिर कहीं मसला यही है कि अगर एक आदमी की नीयत सिर्फ यही है कि भाई मैं ये जो कर रहा हूँ ये एज ए बिजनेस कर रहा हूँ तो उसका ये लेना दुरुस्त है, लेकिन उसको सवाब नहीं होगा। और अगर उसकी नीयत ये है कि मैं अल्लाह के दीन के लिए जा रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, आप आते हुए खुश होकर मेरे जेब में मुझे हदियत नजराने रहते हैं, बिल्कुल सवाब भी है और लेना भी जायज़। लेकिन और बहुत से लोग जो करें, मैं कह रहा हूँ मेरा प्रॉब्लम आप नहीं है, मेरा प्रॉब्लम सिस्टम है। फिर क्या करेंगे? बात वहीं पे आती है जब आप पहले कह रहे हैं कि नीयतों का जानने वाला अल्लाह तबारक व तआला है, तो फिर आप फैसला मैं और आप कैसे कर सकते हैं कि ये फलाने की नीयत है? मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह ये जो आपने बात की है ना, ये वही मिर्जा साहब का स्टाइल है कि कहीं किसी दूर देहात के अंदर कोई एक जाहिल आमिल और पीर जो है ना वो सजदे करवा रहा है, या कोई आलिम दीन किसी अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह कहीं गलत हरकत उसकी रिपोर्ट हो गई, एफआईआर हो गई, तो उसको सामने रखकर वो जो लाखों उलमा और लाखों मदारिस पढ़ाने वाले लोग हैं उन सबकी कैरेक्टर एसेसिनेशन। मैं तो ये आपने भी वही किया कि एक इमाम साहब कहते हैं कि आगे आओ। मुफ्ती साहब मैंने होते हुए देखा है, मैंने आंख से होते हुए देखा है सर। मैं तो अपने मोहल्ले की मस्जिद में, मैं तो अपने मोहल्ले की मस्जिद में हूं तो हर नमाज में होते हुए देखता हूं सर। क्या हर जुमे में सिर्फ सेठों के लिए, उसमें जो सेठ साहब हैं मुखिया हजरात हैं उनके लिए दुआ हो रही होती है, बाकियों का क्या कसूर है? एक मिनट, आपने मसलन मैंने एक अपील की कि मेरी मस्जिद को यहाँ इस सफ़ों की ज़रूरत है, एक सेठ साहब खड़े हो गए, उन्होंने कहा सर ये मैं डलवा दूंगा ये सफ़ें, तो मैं क्या करूँ? उसको कहूँ कि शट अप, बैठ जाओ। क्यों? तुमने मैं कहूँगा अल्लाह आपको बरकत दे सेठ साहब, अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में बरकतें अता फरमाए, ये सुन्नत रसूल है, ठीक है। तो अगर सेठ मस्जिद की खिदमत करता है तो उसके लिए दुआ भी होगी, और अगली सफ में खड़े होना भी उसी का हक है। नहीं, ऐसा होता ही नहीं है। मैं आपकी बिल्कुल ये आपकी कहीं किसी जाहिल किसी जनाब वाला बंदे की बात, मैं जाहिल कह लें सर, लेकिन आपकी नहीं, किसी जाहिल जिस इमाम की आप बात करें, कोई जाहिल बंदा होगा, इसका कोई ये नहीं है कि आप पाकिस्तान में लाखों मस्जिदों के इमाम तो आप उनको कहें कि वो सेठ होगा। जी दोस्तों, आपने वीडियो देखी जिस वीडियो के अंदर मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब जो है वो किस तरह से हाइपर हो गए। रेहान तारक साहब ने जब उनसे सवालात किए तो उनको एक्सपोज किया तो वो आगे से जो है वो गुस्से में आ गए। दोस्तों ये है इनका हाल, और ये बार बार मुफ्ती हनीफ कुरैशी जो है ये कह रहा था कि नीयत के ऊपर डिपेंड करता है, नीयत के ऊपर। इंजीनियर साहब की बारी आती है, यानी इंजीनियर साहब के हवाले से रेहान तारक साहब ने ये कहा इंजीनियर की नीयत के ऊपर हम कैसे शक कर सकते हैं, यानी उसकी नीयत हम कैसे जान सकते हैं कि उसने गुस्ताखी की है या नहीं की। तो आगे से ये लंडे का मुफ्ती जो है ये कहने लग गया कि नहीं वो तो है ही गुस्ताख, इस किस्म के बयान उसके हैं गुस्ताख। अपनी बारी आती है तो फिर ये कहते हैं कि नहीं हम नीयत देखेंगे। इसके अलावा दोस्तों वो जिसने भी पॉडकास्ट देखी होगी ना उसको पता चल गया होगा कि किस तरह से रेहान तारक साहब ने मुफ्ती हनीफ कुरैशी को रोस्ट किया है। फिरका परस्त उलमा के साथ ऐसा ही होना चाहिए, जब तक ये एक्सपोज ना हो तब तक ये फिरका परस्त उलमा जो है ये कामों से बाज नहीं आते। अच्छा खासा एक्सपोज करना चाहिए ताकि ये दीन को कारोबार ना बनाए और उम्मत मुस्लिमा को फिरका वाहियत में डालें। इस हवाले से दोस्तों आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।